श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड के 77वें सर्ग में हनुमान के द्वारा निकुंभ का वध। सुग्रीव के द्वारा अपने भाई कुंभ को मारा गया देखकर निकुंभ ने वानर राज को इस प्रकार देखा मानो उन्हें अपने क्रोध से दग्ध कर देगा। उस धीर वीर ने महेंद्र पर्वत के शिखर जैसा एक सुंदर एवं विशाल परिघ हाथ में लिया जो फूलों की लड़ियों से अलंकृत था और जिसमें 5-5 अंगल के चौड़े लोहे के पत्र जड़े गए थे। उस परिघ में सोने के पत्र भी जड़े थे और उसे हीरे तथा मूंगों से भी विभूषित किया गया था। वे परिघ यमदंड के समान भयंकर तथा राक्षसों के भय का नाश करने वाला था। उस इंद्रध्वज के समान तेजस्वी परिघ को घुमाता हुआ वह महातेजस्वी भयानक प्रकामी राक्षस निकुंभ मुंह फैलाकर जोर जोर से गर्जना करने लगा। उसके वक्षस्थल में सोने का पदक था, भुजाओं में बाजूबंद शोभा देते थे, कानों में विचित्र कुंडल झलमला रहे थे और गले में विचित्र माला जगमगा रही थी। इन सब आभूषणों से और उस परिघ से भी निकुंभ की वैसी ही शोभा हो रही थी जैसे विद्युत और गर्जना से युक्त मेघ इंद्रधनुष से शोभित होता है। उस महाकाय राक्षस के परिघ के अग्रभाग से टकराकर परवा अवा आदि 7 महावायुओं की संधि टूट फूट गई और वह भारी गड़गड़ाहट के साथ धूम रही अग्नि की भांति प्रज्वलित हो उठा। निकुंभ के परिघ घुमाने से विटपावती नगरी अर्थात अलकापुरी, गंधर्वों के उत्तम भवन, तारे, नक्षत्र, चंद्रमा तथा बड़े बड़े ग्रहों के साथ समस्त आकाश मंडल घूमता सा प्रतीत होता था। परिघ और आभूषण ही जिसकी प्रभा थे, क्रोध ही जिसके लिए ईंधन का काम कर रहा था, मैं निकुंभ नामक अग्नि प्रलय काल की आग के समान उठी और अत्यंत दुर्जय हो गई। उस समय राक्षस और वानर भय के मारे हिल डुल भी नहीं सके। केवल महाबली हनुमान अपनी छाती खोलकर उस राक्षस के सामने खड़े हो गए। निकुंभ की भुजाएं परिघ के समान थी। उस महाबली राक्षस ने उस सूर्य तुल्य तेजस्वी परिघ को बलवान और हनुमान जी की छाती पर दे मारा। हनुमान जी की छाती बड़ी सुदृढ़ और विशाल थी। उससे टकराते ही उस परिघ के सहसा सैकड़ों टुकड़े होकर बिखर गए, मानो आकाश में 100 उल्काएं एक साथ गिरी हों। महाकवि हनुमान जी परिघ से आहत होने पर भी उस प्रहार से विचलित नहीं हुए, जैसे भूकंप होने पर भी पर्वत नहीं गिरता है। अत्यंत महान बलशाली वानर शिरोमणि हनुमान जी ने इस प्रकार परिघ की मार खाकर बलपूर्वक अपनी मुट्ठी बांधी। वे महान तेजस्वी, प्रकर्मी, वेगवान और वायु के समान बल विक्रम से संपन्न थे। उन्होंने मुक्का तान कर बड़े वेग से निकुंभ की छाती पर मारा। उस मुक्के की चोट से वहां उसका कवच फट गया और छाती से रक्त बहने लगा, मानो मेघ में बिजली चमक उठी हो। उस प्रहार से निकुंभ विचलित हो उठा। फिर थोड़ी ही देर में संभलकर उसने महाबली हनुमान जी को पकड़ लिया। उस समय युद्ध स्थल में निकुंभ के द्वारा महाबली हनुमान जी का अपहरण होता देख लंका निवासी राक्षस भयानक स्वर में विजय सूचक गर्जना करने लगे। उस राक्षस के द्वारा इस प्रकार अपहृत होने पर भी पवन पुत्र हनुमान जी ने अपने वज्रतुल्य मुक्के से उस पर प्रहार किया। फिर वे अपने को उसके चुंगल से छुड़ाकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। तदनंतर वायुपुत्र हनुमान ने तत्काल ही निकुंभ को पृथ्वी पर दे मारा। इसके बाद उन वेगशाली वीर ने बड़े प्रयास से निकुंभ को पृथ्वी पर गिराया और खूब रगड़ा। फिर वेग से उछलकर वे उसकी छाती पर चढ़ बैठे और दोनों हाथों से गला मरोड़कर उन्होंने उसके मस्तक को उखाड़ लिया। गला मरोड़ते समय वह राक्षस भयंकर आर्तनाद कर रहा था। रणभूमि में वायुपुत्र हनुमान जी के द्वारा गर्जना करने वाले निकुंभ के मारे जाने पर एक दूसरे पर अत्यंत कुपित हुए श्री राम और मकराक्ष में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। निकुंभ के प्राण त्याग करने पर सभी वानर बड़े हर्ष के साथ गरजने लगे। संपूर्ण दिशाएं कोलाहल से भर गई। पृथ्वी चलती सी जान पड़ी। आकाश मानो फट पड़ा हो ऐसा प्रतीत होने लगा तथा राक्षसों की सेना में भय समा गया। 78वां सर्ग। रावण की आज्ञा से मकराक्ष का युद्ध के लिए प्रस्थान। निकुंभ और कुंभ को मारा गया सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ। वे आग के समान जल उठा। रावण ने क्रोध और शोक दोनों से व्याकुल होकर विशाल नेत्रों वाले खर पुत्र मकराक्ष से कहा, बेटा, मेरी आज्ञा से विशाल सेना के साथ जाओ और बंदरों सहित उन दोनों भाई राम और लक्ष्मण को मार डालो। रावण की यह बात सुनकर अपने को शौर्यवान मानने वाले खर पुत्र मकराक्ष ने
हर्षपूर्वक कहा, बहुत अच्छा। फिर उस बलिवीर ने निशाचर राज रावण को प्रणाम करके उसकी परिक्रमा की और उसकी आज्ञा लेकर वह उज्जवल राजभवन से बाहर निकला। पास ही सेनाध्यक्ष खड़ा था। खर के पुत्र ने उससे कहा, सेनापति, शीघ्र रथ ले आओ और तुरंत ही सेना को भी बुलवाओ। मकराक्ष की यह बात सुनकर निशाचर सेनापति ने रथ और सेना उसके पास लाकर खड़ी कर दी। तब मकराक्ष ने रथ की प्रदक्षिणा की और उस पर आरूढ़ होकर सारथी को आदेश दिया, रथ को शीघ्रतापूर्वक ले चलो। इसके बाद मकराक्ष ने समस्त राक्षसों से कहा, निशाचरों, तुम लोग मेरे आगे रहकर युद्ध करो। मुझे महामना राक्षस राज रावण ने समरभूमि में राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को मारने के लिए आज्ञा दी है। राक्षसों, आज मैं राम, लक्ष्मण, वानर राज सुग्रीव तथा दूसरे वानरों का अपने उत्तम बाणों द्वारा वध करूंगा। जैसे आग सूखी लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार आज मैं शूलों की मार से सामने आई हुई वानरों की विशाल वाहिनी को दग्ध कर डालूंगा। मकराक्ष का ये वचन सुनकर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न वे समस्त बलवान निशाचर युद्ध के लिए सावधान हो गए। वे सब के सब इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले और क्रूर स्वभाव के थे। उनकी दाढ़ें बड़ी बड़ी और आंखें भूरी थी। उनके केश सब और बिखरे हुए थे, इसलिए बड़े भयानक जान पड़ते थे। हाथी के समान चिंगारते हुए वे विशालकाय निशाचर खर के पुत्र महाकाय मकराक्ष को चारों ओर से घेरकर पृथ्वी को कंपाते हुए बड़े हर्ष के साथ युद्ध भूमि की ओर चले। उस समय चारों ओर शस्त्रों शंखों की ध्वनि हो रही थी। हजारों डंके पीटे जाते थे। योद्धाओं के गर्जने और ताल ठोकने की आवाज भी उनके साथ मिली हुई थी। इस प्रकार वहां बड़ा भारी कोलाहल मच गया था। उसे मकराक्ष के सारथी के हाथ से चाबुक छूटकर नीचे गिर पड़ा और देवश उस राक्षस का ध्वज भी सहसा धाराशायी हो गया। उसके रथ में जुते हुए घोड़े विक्रम रहित हो गए। वे अपनी नाना प्रकार की विचित्र चालें भूल गए। पहले तो कुछ दूर तक आकुल लड़खड़ाते हुए पैरों से गए, फिर ठीक से चलने लगे, परंतु भीतर से वे बहुत दुखी थे। उनके मुख पर आंसू की धारा बह रही थी। दुष्ट बुद्धि वाले उस भयंकर राक्षस मकराक्ष की यात्रा के समय धूल से भरी हुई दारुण एवं प्रचंड वायु चलने लगी थी। उन सब अपशक्नों को देखकर भी वे महाबलशाली राक्षस उनकी कोई परवाह न करके सब के सब उस स्थान पर गए जहां श्री राम और लक्ष्मण विद्यमान थे। उन राक्षसों की अंग कांति मेघ, हाथी और भैंसों के समान काली थी। वे युद्ध के महाने पर अनेक बार गदाओं और तलवारों की चोट से घायल हो चुके थे। उनमें युद्ध विषय कौशल विद्यमान था। वे निशाचर पहले मैं युद्ध करूंगा, पहले मैं युद्ध करूंगा, ऐसा बारंबार कहते हुए वहां सब और चक्कर लगाने लगे। 79वां सर्ग श्री राम जी के द्वारा मकराक्ष का वध। प्रधान वानरों ने जब देखा कि मकराक्ष नगर से निकल आ रहा है, तब वे सब के सब सहसा उछलकर युद्ध के लिए खड़े हो गए। फिर तो वानरों का निशाचरों के साथ बड़ा भारी युद्ध छिड़ गया, जो देव दानव संग्राम के समान रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वानर और निशाचर वृक्ष, शूल, गदा और परिघों की मार्ग से उस समय एक दूसरे को कुचलने लगे। निशाचरगण शक्ति, खड्ग, गदा, भाला, तोमर, पट्टिश, भिंदीपाल, बाण प्रहार, पाश, मुग्दर, दंड तथा अन्य प्रकार के शस्त्रों के आघात से सब और वानर वीरों का संहार करने लगे। खरपुत्र मकराक्ष ने अपनी बाण समूह से वानरों को अत्यंत घायल कर दिया। उनके मन में बड़ी घबराहट हुई और वे सब के सब भय से पीड़ित होकर इधर उधर भागने लगे। उन सब वानरों को भागते देखकर विजय उल्लास से शोभित होने वाले वे समस्त राक्षस दर्प से भरकर सिंह के समान गर्जना करने लगे। वे वानर जब सब और भागने प्राणे लगे, तब श्री रामचंद्र जी ने बाणों की वर्षा करके राक्षसों को आगे बढ़ने से रोका। राक्षसों को रोका गया देखकर निशाचर मकराक्ष क्रोध की आग से जल उठा और इस प्रकार बोला, राम ठहरो, मेरे साथ तुम्हारा द्वंद्व युद्ध होगा। आज अपने धूस से छुटे हुए पहने बाणों द्वारा तुम्हारे प्राण हर लूंगा। उन दिनों दंडकर्ण के भीतर जो तुमने मेरे पिता का वध किया था, तभी से लेकर अब तक तुम राक्षस वध के ही कर्म में लगे हुए थे। इस रोग में तुम्हारा स्मरण करके मेरा रोष बढ़ता जा रहा है। दुरात्मा राघव, उसमें विशाल दंडकर्ण में जो तुम मुझे दिखाई नहीं दिए, इससे मेरे अंग अत्यंत रोष से जलते रहते थे।
किंतु राम, सौभाग्य की बात है जो तुम आज यहाँ मेरी आंखों के सामने पड़ गई। जैसे भूख से पीड़ित हुए सिंह को दूसरे वन जंतुओं की अभिलाषा होती है, उसी तरह मैं भी तुम्हें पाने की इच्छा करता था। आज मेरे बाणों के वेग से यमराज के राज्य में पहुंचकर तुम्हें उन्हीं वीर निशाचरों के साथ निवास करना पड़ेगा जो तुम्हारे हाथ से मारे गए हैं। राम, यहां बहुत कहने से क्या लाभ, मेरी बात सुनो। सब लोग इस सम्रांगण में खड़े होकर केवल तुमको और मुझको देखें, तुम्हारे और मेरे युद्ध का अवलोकन करें। राम, तुम्हें रणभूमि में अस्त्रों से, गदा से अथवा दोनों भुजाओं से जिससे भी अभ्यास हो, उसी के द्वारा आज तुम्हारे साथ मेरा युद्ध हो। मकराक्ष की यह बात सुनकर दशरथ नंदन भगवान श्री राम जोर जोर से हंसने लगे और उत्तरोत्तर बातें बनाने वाले उस राक्षस से बोले, निशाचर, क्यों व्यर्थ डींग हाँकता है? मेरे मुंह से बहुत सी ऐसी बातें निकल रही हैं जो वीर पुरुषों के योग्य नहीं है। संग्राम में युद्ध किए बिना कोरी बकवास के बल से विजय नहीं प्राप्त हो सकती। पापी राक्षस, ये ठीक है कि दंडकारण्य में 14,000 राक्षसों के साथ तेरे पिता खर का, त्रिशरा का और दूषण का भी मैंने वध किया था। उस समय तीखी चोंच और अंकुश के समान पंजे वाले बहुत से गीधों, गीदड़ों तथा कौवों को भी उनके मांस से अच्छी तरह तृप्त किया था, और अब आज वे तेरे मांस से भरपेट भोजन करेंगे। श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर महाबली मकराक्ष ने रणभूमि में उनके ऊपर बाण समूह की वर्षा आरंभ कर दी, परंतु श्री राम ने स्वयं भी बाणों की बौछार करके उस राक्षस के बाण टुकड़े टुकड़े कर डाले। वे कटे हुए सुनहरी पांख वाले शस्त्र बाण पृथ्वी पर गिर पड़े। दशनंदन भगवान श्री राम और राक्षस खर के पुत्र मकराक्ष, इन दोनों में एक दूसरे के निकट आकर बलपूर्वक युद्ध होने लगा। उन दोनों की प्रत्यंचा और हथेली की रगड़ से धनुष के द्वारा जो टंकार शब्द प्रकट होता था, वह सम्रांगण में परस्पर मिलकर उसी तरह सुनाई देता था जैसे आकाश में 2 मेघों के गर्जने की आवाज हो रही हो। देवता, दानव, गंधर्व, किन्नर और बड़े बड़े नाग, ये सब के सब उस अद्भुत युद्ध को देखने के लिए अंतरिक्ष में आकर खड़े हो गए। दोनों के शीर बाणों से बिध गए थे, फिर भी उनका बल दुगना बढ़ता जाता था। वे दोनों संग्राम भूमि में एक दूसरे के अस्त्रों को काटते हुए लड़ रहे थे। श्री रामचंद्र जी के छुड़े हुए बाण समूहों को वह राक्षस रणभूमि में काट डालता था, और राक्षस के चलाए हुए सहायकों को श्री रामचंद्र जी अपने बाणों का द्वारा टूक टूक काट डालते थे। संपूर्ण दिशा और दिशाएं बाण समूह से आच्छादित हो गई थी तथा सारी पृथ्वी ढक गई थी। चारों ओर कुछ भी दिखाई नहीं देता था। अनंतर महाबाहु श्री रामचंद्र जी ने क्रोध में भरकर उस राक्षस के धनुष को युद्ध भूमि में काट दिया और 8 नराचों द्वारा उसके सारथी को भी पीट दिया। फिर अनेक बाणों से उस रथ को छिन्न भिन्न करके श्री राम ने घोड़ों को भी मार गिराया। रथहीन हो जाने पर निशाचर मकराक्ष भूमि पर खड़ा हो गया। पृथ्वी पर खड़े हुए उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया, जो प्रलय काल की अग्नि के समान दीप्तिमान तथा समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला था। वह परम दुर्लभ और महान शूल भगवान शंकर का दिया हुआ था, जो बहुत ही भयंकर था। वह दूसरे शस्त्रास्त्र की भांति, संहार अस्त्र की भांति आकाश में प्रज्वलित हो उठा। उसे देखकर संपूर्ण देवता भय से पीड़ित होकर सब दिशाओं में भाग गए। उस निशाचर ने प्रज्वलित होते हुए उस महान शूल को घुमाकर महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऊपर क्रोधपूर्वक चलाया। खरपुत्र मकराक्ष के हाथ से छूटे हुए उस प्रज्वलित शूल को अपनी ओर आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने 4 बाण मारकर आकाश में ही उसको काट डाला। दिव्य स्वर्ण से विभूषित वह शूल श्री राम के बाणों से खंडित हो अनेक टुकड़ों में बट गया और बड़ी भारी उल्का के साथ भूतल पर बिखर गया। अनायासी महान कर्म करने वाले श्री राम द्वारा उस शूल को खंडित हुआ देखकर आकाश में स्थित हुए सभी प्राणी उन्हें साधुवाद देने लगे। उस शूल के टुकड़े टुकड़े होते देखकर निशाचर मकराक्ष ने घुसा तान कर श्री रामचंद्र जी से कहा, अरे खड़ा रहे, खड़ा रहे। उसे आक्रमण करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर अपने धनुष पर आग्नेय अस्त्र का संधान किया और उस अस्त्र के द्वारा उन्होंने रणभूमि में तत्काल उस राक्षस का पर प्रहार किया। मान के आघात से राक्षस का हृदय विदीर्ण हो गया, अतः वे गिरा और मर गया। मकराक्ष का धाराशायी होना देखकर वे सब राक्षस श्री रामचंद्र जी के बाणों के भय से व्याकुल होकर लंका में ही भाग गए।
देवताओं ने देखा जैसे वज्र का मारा हुआ पर्वत बिखर जाता है, उसी प्रकार खर का पुत्र निशाचर मकराक्ष दशरथ कुमार श्री रामचंद्र जी के बाणों के वेग से मार डाला गया। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। असीमा सर रावण की आज्ञा से इंद्रजीत का घोर युद्ध तथा उसके वध के विषय में श्री राम और लक्ष्मण की बातचीत। मकराक्ष को मारा गया सुनकर समर विजयी रावण महान रोष से भरकर दांत पीसने लगा। कुपित हुआ वह निशाचर उस समय वहां इस चिंता में पड़ गया कि अब क्या करना चाहिए। उसने अत्यंत क्रोध में भरकर अपने पुत्र इंद्रजीत को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी। वह बोला, वीर तुम महाप्रकर्मी राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को छिपकर या प्रत्यक्ष रूप से मार डालो, क्योंकि तुम बल में सरथा बड़े चढ़े हो, जिसके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं है। उस इंद्र को भी तुम युद्ध में परास्त कर देते हो, फिर उन दो मनुष्यों को रणभूमि में अपने सामने पाकर क्यों नहीं मार सकोगे। राक्षस राज रावण के ऐसा कहने पर इंद्रजीत ने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की और यज्ञ भूमि में जाकर अग्नि की स्थापना करके उसमें विधि पूर्वक हवन किया। उसकी अग्नि में हवन करते समय लाल वस्त्र धारण किए हुए बहुत सी स्त्रियां घबराई हुई उस स्थान पर आई जहां वह रावण पुत्र हवन कर रहा था। उसके तलवार आदि शस्त्र ही सरपत कुशस्त्रन का काम दे रहे थे। बहेड़े की लकड़ी समिधा थी, लाल वस्त्र, लोहे का स्त्रुआ, वे सब वस्तुएं उपयोग में लाई गई थी। उसने तोमर सहित शस्त्र रूपी सरपत अग्नि के चारों ओर बिछा दिए। उसके बाद काले रंग के जीवित बकरे का गला पकड़कर उसे अग्नि में होम किया। एक ही बार किए गए उस होम से अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उसमें धुआं नहीं था और बड़ी बड़ी लपटें उठ रही थी। उस अग्नि में वे सभी चिन्ह प्रकट हुए जो विजय की सूचना देते थे। उस समय तपाए हुए स्वर्ण के समान कांतिमान अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर हविष्य ग्रहण किया। उसकी ज्वाला दक्षिणावर्त होकर निकल रही थी। अग्नि में आहुति देकर अभिचारिक यज्ञ संबंधी देवता, दानव तथा राक्षस को तृप्त करने के पश्चात इंद्रजीत अंतर्धान होने की शक्ति से संपन्न सुंदर रथ पर आरूढ़ हुआ। 4 घोड़ों, पैने बानों तथा अपने भीतर रखे हुए विशाल धनुष से युक्त वह उत्तम रथ बड़ी शोभा पा रहा था। उसके सब समान सोने के बने हुए थे, अतः वह रथ अपने स्वरूप से प्रज्वलित सा जान पड़ता था। उसमें मृग, अर्चंद्र और पूर्णचंद्र अंकित किए गए थे, जिससे उनकी सजावट आकर्षक दिखाई देती थी। इंद्रजीत का ध्वज प्रज्वलित अग्नि के समान दीप्तिमान था। उसमें सोने के बड़े बड़े कड़े पहनाए गए थे और उसे नीलम से अलंकृत किया गया था। उस सूर्यतुल्य तेजस्वी रथ और ब्रह्मास्त्र से सुरक्षित हुआ वह महाबली रावण कुमार इंद्रजीत दूसरों के लिए दुर्जय हो गया था। समर विजय इंद्रजीत नगर से निकलकर निरति देवता संबंधी मंत्रों से अग्नि में आहुति दे अंतर्धान की शक्ति से संपन्न होकर इस प्रकार बोला, जो व्यर्थी वन में से आए हैं अथवा झूठे ही तपस्वी का बाणा धारण किए हुए हैं, उन दोनों भाई राम और लक्ष्मण को आज रणभूमि में मारकर मैं अपने पिता रावण को उत्कृष्ट जय प्रदान करूंगा। आज राम और लक्ष्मण को मारकर पृथ्वी को वानरों से सूनी करके मैं पिता के परम संतोष दूंगा। ऐसा कहकर वह अदृश्य हो गया। तत्पश्चात दशमुख रावण से प्रेरित होकर इंद्रशत्रु इंद्रजीत कुपित होकर रणभूमि में आया। उसके हाथ में धनुष और तीखे नाराज थे। युद्ध स्थल में आकर उस निशाचर ने वानरों के बीच में खड़े होकर बाण समूह की वर्षा करते हुए महाप्रकर्मी वीर श्री राम और लक्ष्मण को वहां ऊंचे और मोटे कंधों से युक्त होने के कारण 3 सिर वाले नागों के समान देखा। यही वे दोनों हैं, ऐसा सोचकर इंद्रजीत ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और जल की वर्षा करने वाले मेघ की भांति अपने बाण धाराओं से संपूर्ण दिशाओं को भर दिया। उसका रथ आकाश में खड़ा था और श्री राम तथा लक्ष्मण युद्ध भूमि में विराजमान थे। उन दोनों की दृष्टि से ओझल होकर वह राक्षस उन्हें पहने बाणों से भीनने लगा। उसके बाणों के वेग से व्याप्त हुए श्री राम और लक्ष्मण ने भी अपने अपने धनुष पर बाणों का संधान करके दिव्य अस्त्र प्रकट किए। उन महाबली बंधुओं ने सूर्य तुल्य तेजस्वी बाण समूह से आकाश को आच्छादित करके भी इंद्रजीत का अपने बाणों से स्पर्श नहीं किया। उस तेजस्वी राक्षस ने माया से धूमजनित अंधकार को सृष्टि की और आकाश को ढक दिया, साथ ही कोहरे का अंधकार फैलाकर दिशाओं को भी ढक दिया। उसकी प्रत्यंचा की टंकार नहीं सुनाई देती थी,
पहियों की घड़घड़ाहट तथा घोड़ों की टाप की आवाज भी कानों में नहीं पड़ती थी, और सब और विचरते हुए उस राक्षस का रूप भी दृष्टिगोचर नहीं होता था। महाबाहु इंद्रजीत उस घने अंधकार में जहां दृष्टि काम नहीं करती थी, पत्थरों की अद्भुत दृष्टि के समान नाराज नामक बाणों की वर्षा करने लगा। सम्रांगन में कुपित हुए उस रावण कुमार ने वरदान में प्राप्त हुए सूर्यतुल तेजस्वी बाणों द्वारा श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण अंगों में घाव कर दिए। जैसे दो परतों पर जल की धाराएं बरस रही हों, उसी प्रकार उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों पर नाराजों की मार पड़ने लगी। उसी अवस्था में वे दोनों वीर भी सोने के पंखों से शोभित तीखे बाण छोड़ने लगे। वे कंक पत्र युक्त बाण आकाश में पहुंचकर रावण कुमार इंद्रजीत को शत विशत करके रक्त में डूबे हुए पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। बांसुओं से अत्यंत दीप्यमान वे दोनों नरश्रेष्ठ वीर अपने ऊपर गिरते हुए सैनिकों को अनेक भल मारकर काट गिराते थे। जिस ओर से तीखे बाण आते दिखाई देते, उसी ओर वे दोनों भाई दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण अपने उत्तम अस्त्र को चलाया करते थे। अतिरथी वीर रावण पुत्र इंद्रजीत अपने रथ के द्वारा संपूर्ण दिशाओं में दौड़ लगाता और बड़ी फुर्ती से अस्त्र चलाता था। उसने अपने पहने बाणों द्वारा उन दोनों दशरथ कुमारों को घायल कर दिया। उनके सोने के पंख वाले सुदृढ़ सैनिकों द्वारा अत्यंत घायल हुए वे दोनों वीर दशरथ कुमार रक्त रंजित हो खिले हुए पलाश वृक्षों के समान प्रतीत होते थे। इंद्रजीत की वेगपूर्ण गति, रूप, धनुष और बाणों को कोई देख नहीं पाता था। मेघों की घटा में छिपे हुए सूर्य की भांति उसकी कोई भी बात किसी को ज्ञात नहीं हो पाती थी। उसके द्वारा घायल और आहत होकर कितने ही वानर अपने प्राणों से हाथ धो बैठे और सैकड़ों योद्धा मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब लक्ष्मण को बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने अपने भाई से कहा, आर्य, अब मैं समस्त राक्षसों के संहार के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा। उनकी ये बात सुनकर श्री राम ने शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण से कहा, भाई, एक के कारण भूमंडल के समस्त राक्षसों का वध करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। महाबाहो, जो युद्ध ना करता हो, छिपा हो, हाथ जोड़कर शरण में आया हो, युद्ध से भाग रहा हो अथवा पागल हो गया हो, ऐसे व्यक्ति को तुम्हें नहीं मारना चाहिए। अब मैं उस इंद्रजीत के ही वध का प्रयत्न करता हूं। आओ, हम लोग विषैले सर्पों की भांति भयंकर तथा अत्यंत वेगशाली अस्त्रों का प्रयोग करें। यह मायावी राक्षस बड़ा नीच है। इसने अंतर्धान शक्ति से अपने रथ को छिपा लिया है। यदि यह दिख जाए तो वानर यूथपति इस राक्षस को अवश्य मार डालेंगे। यदि यह पृथ्वी में समा जाए, स्वर्ग को चला जाए, रसातल में प्रवेश करे अथवा आकाश में ही स्थित रहे, तथापि इस तरह छिपे होने पर भी मेरे अस्त्रों से धक धोकर प्राण शून्य होकर भूतल पर अवश्य गिरेगा। इस प्रकार महान अभिप्राय से युक्त वचन कहकर वानर शिनियों मनियों से घिरे हुए रघुकुल के प्रमुख वीर महात्मा श्री रामचंद्र जी उस क्रूर कर्मा भयानक राक्षस का वध करने के लिए तत्काल ही इधर उधर दृष्टिपात करने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 80वां सर्ग भी पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड के 81वें सर्ग में इंद्रजीत के द्वारा मायामयी सीता का वध। महात्मा रघुनाथ जी के मनोभाव को समझकर इंद्रजीत युद्ध से निवृत्त होकर लंकापुरी में चला गया। वहां जाने पर बलवान राक्षसों के वध का स्मरण हो आने से शूरवीर रावण कुमार की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह पुनः युद्ध के लिए निकला। पुलस कुल में उत्पन्न महाप्रकर्मी इंद्रजीत दैत्यों के लिए कंटक रूप था। वह राक्षसों की बहुत बड़ी सेना साथ लेकर नगर के पश्चिम द्वार से पुनः बाहर आया। दोनों भाई वीर श्री राम और लक्ष्मण को युद्ध के लिए उद्यत देख इंद्रजीत ने उस समय माया प्रकट की। उसने माया में सीता का निर्माण करके उसे अपने रथ पर बिठा लिया और विशाल सेना के घेरे में रखकर उसका वध करने का विचार किया। उसकी बुद्धि बहुत ही खोटी थी। उसने सबको मुंह में डालने का विचार करके माया से बने ही सीता को मारने का निश्चय किया। इसी अभिप्राय से वह वानरों के सामने गया। उसे युद्ध के लिए निकलते देखकर सभी वानर क्रोध से भर गए और हाथ में शिला उठाई युद्ध की इच्छा से उनके ऊपर टूट पड़े। कवि कुंजर हनुमान जी उन सब के आगे आगे चले। उन्होंने पर्वत का एक बहुत बड़ा शिखर ले रखा था
जिसे उठाना दूसरों के लिए नितांत कठिन था। उन्होंने इंद्रजीत के रथ पर सीता को देखा। उनकी खुशी मारी गई थी। वे एक वेणी धारण किए बहुत दुखी दिखाई देती थी। उपवास करने के कारण उनका मुख दुबला पतला हो गया था। उनके सिर पर एक ही मलिन वस्त्र था। श्री रघुनाथ जी की प्रिया सती के अंगों में उपटन आदि नहीं लगे थे। उनके सारे सिर में धूल और मैल भरी थी, तो भी वह श्रेष्ठ और सुंदर दिखाई देती थी। हनुमान जी कुछ समय तक उनकी ओर देखते रहे। अंत में यह निश्चय किया कि यह मिथिलेश कुमारी ही है। उन्होंने जनक किशोरी को थोड़े ही दिन पहले देखा था, इसलिए शीघ्र ही उन्हें पहचान सके थे। राक्षस राज के पुत्र इंद्रजीत के पास रथ पर बैठी हुई तपस्विनी सीता शोक से पीड़ित, दीन एवं आनंद शून्य हो रही थी। सीता को वहां देखकर महाकवि हनुमान जी ये सोचने लगे कि आखिर इस राक्षस का अभिप्राय क्या है। फिर वे मुख्य मुख्य वानरों को साथ लेकर रावण पुत्र की ओर दौड़े। वानरों की उस सेना को अपनी ओर आते देखकर रावण कुमार के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने तलवार को म्यान से बाहर निकाला और सीता के सिर के केस पकड़कर उन्हें घसीटा। माया द्वारा रथ पर बिठाएगी वह स्त्री हाँ राम कहकर चिल्ला रही थी, और वह राक्षस उन सब के देखते देखते उस स्त्री को पीट रहा था। सीता का केश पकड़ा गया देखकर हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ। वे पवन कुमार हनुमान अपने नेत्रों से दुख जनित आंसू बहाने लगे। श्री रामचंद्र जी को सर्वांग सुंदरी प्यारी पटरानी सीता को उस अवस्था में देख हनुमान जी कुपित हो उठे और उस राक्षस राजकुमार इंद्रजीत से कठोर वाणी में बोले, दुरात्मन, तुम अपने विनाश के लिए ही तुला हुआ है, तभी सीता के केशों का स्पर्श कर रहा है। तेरा जन्म ब्रह्म ऋषियों के कुल में हुआ है, तथापि तूने राक्षस जाति के स्वभाव का ही आश्रय लिया है। अरे तेरी बुद्धि ऐसी बिगड़ी हुई है, धिक्कार है तुझ जैसे पापाचारी को। निरिशंस, अनार्य, दुराचारी तथा पापपूर्ण पराक्रम करने वाले नीच, तेरी ये करतूत नीच पुरुषों के ही योग्य है। निर्दयी, तेरे हृदय में तनिक भी दया नहीं है। बेचारी मिथिलेश कुमारी घर से, राज्य से और श्री रामचंद्र जी के कर कमलों के आश्रय से भी विछुड़ गई है। निष्ठुर, इन्होंने तेरा क्या अपराध किया है जो तू इन्हें इतनी निर्दयता से मार रहा है। सीता को मारकर तो अधिक काल तक किसी तरह जीवित नहीं रह सकेगा। वध के योग्य नीच, तो अपने पाप कर्म के कारण मेरे हाथ में पड़ गया। अब तेरा जीना कठिन है। लोक में अपने पाप के कारण वध के योग्य माने गए जो चोर आदि हैं, वे भी जिन लोगों की निंदा करते हैं तथा जो स्त्री हत्यारों को ही मिलते हैं, तो यहाँ अपने प्राणों का परित्याग करके उन्हें नरक लोकों में जाएगा। ऐसी बातें कहते हुए हनुमान जी अत्यंत कुपित होकर शिला आदि आयुध धारण करने वाले वानर वीरों के साथ राक्षस राजकुमार पर टूट पड़े। वानरों के उस महाप्रकर्मी सैन्य समुदाय को आक्रमण करते देखकर इंद्रजीत ने भयानक क्रोध वाले राक्षसों की सेना के द्वारा उसे आगे बढ़ने से रोका। फिर सहस्त्रों बाणों द्वारा उस वानर वाहिनी में हलचल मचाकर इंद्रजीत ने कपि श्रेष्ठ हनुमान जी से कहा, वानर, सुग्रीव, राम और तुम सब लोग जिसके लिए यहाँ तक आए हो, उस विधेय कुमारी सीता को मैं अभी तुम्हारे देखते देखते मार डालूंगा। इसे मारकर मैं क्रमशः राम लक्ष्मण का, तुम्हारा, सुग्रीव का तथा उस अनार्य विभीषण का भी वध कर डालूंगा। बंदर, तुम जो ये कह रहे थे कि स्त्रियों को मारना नहीं चाहिए, उसके उत्तर में मुझे ये कहना है कि जिस कार्य के करने से शत्रुओं को अधिक कष्ट पहुंचे वह कर्तव्य ही माना गया है। हनुमान जी से ऐसा कहकर इंद्रजीत ने स्वयं ही तेज धार वाली तलवार से उस रोती हुई माया में सीता पर घातक प्रहार किया। शीर में यज्ञोपवीत धारण करने का जो स्थान है, उसी जगह से उस माया में सीता के दो टुकड़े हो गए और वह स्थूल कटी प्रदेश वाली प्रिय दर्शना तपस्विनी पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस स्त्री का वध करके इंद्रजीत ने हनुमान से कहा, देख लो, मैंने राम की इस प्यारी पत्नी को तलवार से काट डाला। ये रही कटी हुई विधेय राजकुमारी सीता। तुम लोगों का युद्ध के लिए परिश्रम व्यर्थ है। इस प्रकार स्वयं इंद्रजीत विशाल खड्ग से उस मायामय स्त्री का वध करके रथ पर बैठा बैठा बड़े हर्ष के साथ जोर जोर से सिंहनाद करने लगा।
पास ही खड़े हुए वानरों ने उसकी उस गर्जना को सुना। मैं उस दुर्गम रथ पर बैठकर मुंह बाएं विकट सिंहनाद करता था। रावण के उस पुत्र की बुद्धि बड़ी खोटी थी। उसने इस प्रकार मायामय सीता का वध करके अपने मन में बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया। उसे हर्ष से उत्फुल्ल देखकर वानर विषादग्रस्त होकर भाग खड़े हुए। 82वां सर्ग। हनुमान जी के नेतृत्व में वानरों और निशाचरों का युद्ध। हनुमान जी का श्री राम के पास लौटना और इंद्रजीत का निकुंभला मंदिर में जाकर होम करना। इंद्र के वज्र की गड़गड़ाहट के समान उस भयंकर सिंहनाद को सुनकर वानर संपूर्ण दिशाओं की ओर देखते हुए जोर जोर से भागने लगे। उन सबको विषादग्रस्त, दीन एवं भयभीत होकर भागते देखकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, वानरो, तुम क्यों मुख पर विषाद किए युद्ध विषयक उत्साह छोड़कर भागे जा रहे हो? तुम्हारा वह शौर्य कहाँ चला गया? मैं युद्ध में आगे आगे चलता हूं, तुम सब लोग भी मेरे पीछे पीछे आ जाओ। उत्तम कुल में उत्पन्न शूरवीरों के लिए युद्ध में पीठ दिखाना सर्वथा अनुचित है। बुद्धिमान वायुपुत्र के ऐसा कहने पर वानरों का चित्त प्रसन्न हो गया और राक्षसों के प्रति अत्यंत कुपित हो उन्होंने हाथों में पर्वत शिखर और ऋषिक्ष उठा लिए। वे श्रेष्ठ वानर वीर उस महासमर में हनुमान जी को चारों ओर से घेरकर उनके पीछे पीछे चले और जोर जोर से गर्जना करते वहां राक्षसों पर टूट पड़े। उन श्रेष्ठ वानरों द्वारा सब ओर से घिरे हुए हनुमान जी ज्वालामालाओं से युक्त प्रज्वलित अग्नि की भांति शत्रु सेना को दग्ध करने लगे। वानर सैनिकों से घिरे हुए उन महाकपि हनुमान जी ने प्रलय काल के संहारकारी यमराज के समान राक्षसों का संहार आरंभ किया। सीता के वध से उनके मन में बड़ा शोक हो रहा था और इंद्रजीत का अत्याचार देखकर उनका क्रोध भी बहुत बढ़ गया था। इसलिए हनुमान जी ने रावण कुमार के रथ पर एक बहुत बड़ी शिला फेंकी। उसे अपने ऊपर आती देखकर सारथी ने तत्काल ही अपने अधीन रहने वाले घोड़ों से जुते हुए उस रथ को बहुत दूर हटा लिया। अतः सारथी सहित रथ पर बैठे हुए इंद्रजीत के पास तक न पहुंचकर वह शिला धरती फोड़कर उसके भीतर समा गई। उसके चलाने का सारा उद्योग व्यर्थ हो गया। उस शिला के गिरने पर उस राक्षस सेना को बड़ी पीड़ा हुई। गिरती हुई उस शिला ने बहुत सारे राक्षसों को कुचल डाला। तत्पश्चात सैकड़ों विशालकाय वानर हाथों में वृक्ष एवं पर्वत शिखर उठाए गर्जना करते हुए इंद्रजीत की ओर दौड़े। वे भयानक प्रकर्मी वानर वीर युद्ध स्थल में इंद्रजीत पर उन वृक्षों और पर्वतों शिखरों को फेंकने लगे। वृक्षों और शैल शिखरों की बड़ी भारी वृष्टि करते हुए वे वानर शत्रुओं का संहार करने और बड़ी भांति की आवाज में गरजने लगे। उस महाभयंकर वानरों ने वृक्षों द्वारा घोर रूपधारी निशाचरों को बलपूर्वक मार गिराया। वे रणभूमि में गिरकर छटपटाने लगे। अपनी सेना को वानरों द्वारा पीड़ित हुई देखकर इंद्रजीत क्रोधपूर्वक अस्त्र शस्त्र लिए शत्रुओं के सामने गया। अपनी सेना से घिरे हुए उस सुदृढ़ पराक्रमी वीर निशाचर ने बाण समूहों की वर्षा करते हुए शूल, वज्र, तलवार, पट्टिश तथा मुदगरों की मार से बहुत से वानर वीरों को हताहत कर दिया। वानरों ने भी युद्ध स्थल में इंद्रजीत के अनुचरों को मारा। महाबली हनुमान जी सुंदर शाखाओं और डालियों वाले साल वृक्षों तथा शिलाओं द्वारा भीमकर्मा राक्षसों का संहार करने लगे। इस तरह शत्रु सेना का वेग रोककर हनुमान जी ने वानरों से कहा, बंधुओं, अब लौट चलो। अब हमें इस सेना के संहार करने की आवश्यकता नहीं रह गई है। हम लोग जिनके लिए श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने की इच्छा रखकर प्राणों का मोह छोड़कर पूरी चेष्टा के साथ युद्ध करते थे, वे जनक किशोरी सीता मारेगी। अब इस बात की सूचना भगवान श्री राम और सुग्रीव को दे देनी चाहिए। फिर ये दोनों इसके लिए जैसा प्रतिकार सोचेंगे वैसा ही हम भी करेंगे। ऐसा कहकर वानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने सब वानरों को युद्ध से मना कर दिया और धीरे धीरे सारी सेना के साथ निर्भय होकर लौट आए। हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी के पास जाते देख दुरात्मा इंद्रजीत होम करने की इच्छा से निकुंभला देवी के मंदिर में गया। निकुंभला मंदिर में जाकर उस निशाचर इंद्रजीत ने अग्नि में आहुति दी। तंत्र यज्ञ भूमि में भी जाकर उस राक्षस ने अग्निदेव को होम के द्वारा तृप्त किया। वे होम शोणित भोजी अविचारिक अग्नि देवता आहुति पाते ही होम और शोणित से तृप्त होकर प्रज्वलित हो उठे और ज्वालाओं से आवृत दिखाई देने लगे। वे तीव्र तेज वाले अग्नि देवता संध्या काल के सूर्य की भांति प्रकट हुए थे। इंद्रजीत यज्ञ के विधान का ज्ञाता था। उसने समस्त राक्षसों के अभ्युदय के लिए विधि पूर्वक हवन करना आरंभ किया।
उस होम को देखकर महायुद्ध के अवसरों पर नीति अनीति कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञाता राक्षस खड़े हो गए। 83वें सर्ग में सीता के मारे जाने की बात सुनकर श्री राम का शोक से मूर्छित होना और लक्ष्मण का उन्हें समझाते हुए पुरुषार्थ के लिए उद्यत होना। भगवान श्री राम ने भी राक्षसों और वानरों के उस महान युद्ध घोष को सुनकर जामवान से कहा, सौम्य, निश्चय ही हनुमान जी अत्यंत दुष्कर कर्म आरंभ किया है, क्योंकि उनके युद्धों का यह महाभयंकर शब्द स्पष्ट सुनाई दे पड़ता है। अतः ऋखराज, तुम अपनी सेना के साथ शीघ्र जाओ और जूझते हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान की सहायता करो। तब बहुत अच्छा कहकर अपनी सेना से घिरे हुए ऋक्षराज जामवान लंका के पश्चिम द्वार, जहां वानर वीर हनुमान जी विराजमान थे, आए। वहां ऋक्षराज ने युद्ध करके लौटे और लंबी सांस खींचते हुए वानरों के साथ हनुमान जी को आते देखा। हनुमान जी ने भी मार्ग में नील मेघ के समान भयंकर सेना को युद्ध के लिए उद्यत देखकर उसे रोका और सबके साथ ही वे लौट आए। मां यशस्वी हनुमान जी उस सेना के साथ शीघ्र भगवान श्री राम के निकट आए और दुखी होकर बोले, प्रभु, हम लोग युद्ध करने में लगे थे, उसी समय समर भूमि में रावण पुत्र इंद्रजित ने हमारे देखते देखते रोती हुई सीता को मार डाला है। शत्रु दमन, उन्हें उस अवस्था में देख मेरा चित्त उद्भ्रांत हो उठा है। मैं विषाद में डूब गया हूं, इसलिए मैं आपको ये समाचार बताने के लिए आया हूं। हनुमान जी की यह बात सुनकर श्री राम जी उस समय शोक से मूर्छित होकर जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़े। देवतुल्य तेजस्वी श्री रघुनाथ जी को भूमि पर पड़ा देख समस्त श्रेष्ठ वानर सब ओर से उछलकर वहां आ गए। एक कमल और उत्पल की सुगंध से युक्त जल ले आकर उनके ऊपर छिड़कने लगे। उससे वे सहसा प्रज्वलित होकर दहन कर्म करने वाली और बुझाई न जा सकने वाली अग्नि के समान दिखाई देते थे। भाई की अवस्था देखकर लक्ष्मण को बड़ा दुख हुआ। वे उन्हें दोनों भुजाओं में भरकर बैठ गए और अस्वस्थ हुए श्री राम से ये युक्ति युक्त एवं प्रयोजन भरी बात बोले, आर्य, आप सदा शुभ मार्ग पर स्थित रहने वाले और जितेंद्रिय हैं, तथापि धर्म आपको अनर्थों से बचा नहीं पाता है, इसलिए मैं निरर्थक ही जान पड़ता है। स्थावरों तथा पशु आदि जंगम प्राणियों को भी सुख का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, किंतु उनके मुख में धर्म कारण नहीं है, क्योंकि ना तो उनमें धर्म आचरण की शक्ति है और ना धर्म में उनका अधिकार ही है। अतः धर्म सुख का साधन नहीं है, ऐसा मेरा विचार है। जैसे स्थावर भूत धर्म अधिकारी ना होने पर भी सुखी देखा जाता है, उसी प्रकार जंगम प्राणी पशु आदि भी सुखी है। यह बात स्पष्ट ही समझ में आती है। यदि कहें जहां धर्म है वहां सुख अवश्य है, तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस दिशा में आप जैसे धर्मात्मा पुरुष को विपत्ति में नहीं पड़ना चाहिए। यदि अधर्म की भी सत्ता होती, अर्थात अधर्म अवश्य दुख का साधन होता, तो रावण को नरक में पड़े रहना चाहिए था और आप जैसे धर्मात्मा पुरुष पर संकट नहीं आना चाहिए था। रावण पर तो कोई संकट नहीं है और आप संकट में पड़ गए हैं। अतः धर्म और अधर्म दोनों परस्पर विरोधी हो गए हैं। धर्मात्मा को दुख और पापात्मा को सुख मिलने लगा है। यदि धर्म से धर्म का फल सुख और अधर्म से अधर्म का फल दुख ही मिलने का नियम होता, तो जिन रावण आदि में अधर्म ही प्रतिष्ठित है, वे अधर्म के फल भूत दुख से ही युक्त होते, और जो लोग अधर्म में रुचि नहीं रखते हैं, वे धर्म से धर्म के फल भूत सुख से कभी वंचित नहीं होते। धर्म मार्ग से चलने वाले इन धर्मात्मा पुरुषों को केवल धर्म का फल सुख ही प्राप्त होता है, किंतु जिनमें अधर्म प्रतिष्ठित है उनके तो धन बढ़ रहे हैं, और जो स्वभाव से ही धर्म आचरण करने वाले हैं वे क्लेश में पड़े हुए हैं। इसलिए वे ये धर्म और अधर्म दोनों निरर्थक हैं। रघुनंदन, यदि पापाचारी पुरुष धर्म या अधर्म से मारे जाते हैं, तो धर्म या अधर्म क्रिया रूप होने के कारण आदि मध्य और अंत 3 ही क्षणों तक रह सकता है। चतुर्थ क्षण में तो वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। फिर नष्ट हुआ में धर्म या अधर्म किसका वध करेगा? अथवा ये जीव यदि विधि पूर्वक किए गए कर्म विशेष के द्वारा मारा जाता है या स्वयं वैसा कर्म करके दूसरों को मारता है, तो विधि विहित कर्म जनित अदृष्ट को ही हत्या के दोष से लिप्त होना चाहिए। कर्म का अनुष्ठान करने वाले पुरुष का उस पाप कर्म के संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुत्र के किए हुए अपराध का दंड पिता को नहीं मिलता है। शत्रुसूदन, जो चेतन न होने के कारण प्रतिकार ज्ञान से शून्य हैं, अव्यक्त हैं और असत के समान विद्यमान हैं,
उस धर्म के द्वारा दूसरे पापात्मा को वध्य रूप से प्राप्त करना कैसे संभव है? सत्पुरुषों में श्रेष्ठ रघुवीर, यदि सत्कर्म जनित अदृष्ट सत्य या शुभ ही होता तो आपको कुछ भी अशुभ या दुख नहीं प्राप्त होता। यदि आपको ऐसा दुख प्राप्त हुआ है तो सत्कर्म जनित अदृष्ट सत्य ही है। इस कथन की संगति नहीं बैठती। यदि दुर्बल और कातर कार्य साधन में असमर्थ होने के कारण धर्म पुरुषार्थ का अनुसरण करता है, तब तो दुर्बल और फल दान की मर्यादा से रहित धर्म का सेवन ही नहीं करना चाहिए। यह मेरी स्पष्ट राय है। यदि धर्म बल अथवा पुरुषार्थ का अंग या उपकरण मात्र है तो धर्म को छोड़कर पराक्रम पूर्ण बर्ताव कीजिए। जैसे आप धर्म को प्रधान मानकर धर्म में लगे हैं, उसी प्रकार बल को प्रधान मानकर बल या पुरुषार्थ में ही प्रवृत्त होइए। शत्रु को संताप देने वाले रघुनंदन, यदि आप सत्य भाषण रूप धर्म का पालन करते हैं, अर्थात पिता की आज्ञा को स्वीकार करके उनके सत्य की रक्षा रूप धर्म का अनुष्ठान करते हैं, तो आप ज्येष्ठ पुत्र के प्रति युवराज पद पर अभिषिक्त करने की जो बात पिता ने कही थी, उस सत्य का पालन न करने पर पिता को जो असत्य रूप अधर्म प्राप्त हुआ, उसी के कारण वे आपसे वियुक्त होकर मर गए। ऐसी दशा में क्या आप राजा के पहले कहे हुए अभिषेक संबंधी सत्य वचन से नहीं बंधे हुए थे? उस सत्य का पालन करने के लिए बाध्य नहीं थे? यदि आपने पिता के पहले कहे हुए वचन का ही पालन करके युवराज पद पर अपना अभिषेक करा लिया होता तो न पिता की मृत्यु हुई होती और न सीताहरण आदि अनर्थ ही संगठित हुए होते। शत्रुदमन महाराज, यदि केवल धर्म अथवा अधर्म ही प्रधान रूप से अनुष्ठान के योग्य होता तो वज्रधारी इंद्र पुरुष द्वारा विश्वरूप मुनि की हत्या अधर्म करके फिर यज्ञ धर्म का अनुष्ठान नहीं करते। रघुनंदन, धर्म से भिन्न जो पुरुषार्थ हैं, उससे मिला हुआ धर्म ही शत्रुओं का नाश करता है। अतः काकोत्स, प्रत्येक मनुष्य आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार इन सब का धर्म एवं पुरुषार्थ का अनुष्ठान करता है। तात राघव, इस प्रकार समय के अनुसार धर्म एवं पुरुषार्थ में से किसी एक का आश्रय लेना धर्म ही है, ऐसा मेरा मत है। आपने उस दिन राज्य का त्याग करके धर्म के मूलभूत अर्थ का उच्छेद कर डाला। जैसे पर्वतों से नदियां निकलती हैं, उसी तरह जहां तहां से संग्रह करके लाए और बड़े हुए अर्थ से सारी क्रियाएं, चाहे वह योग प्रदान हो या भोग प्रदान, संपन्न होती हैं। निष्काम भाव होने पर सभी क्रियाएं योग प्रधान हो जाती हैं और काम भाव होने पर भोग प्रधान। जो मंद बुद्धि मानव अर्थ से वंचित हैं, उसकी सारी क्रियाएं उसी तरह छिन्न भिन्न हो जाती हैं जैसे ग्रीष्म ऋतु में छोटी छोटी नदियां सूख जाती हैं। जो पुरुष सुख में पला है, मैं यदि प्राप्त हुए अर्थ को त्याग कर सुख चाहता है तो उस अभिष्ट सुख के लिए अन्याय पूर्वक अर्थोपार्जन करने में प्रवृत्त होता है। इसलिए उसे ताड़न, बंधन आदि दोष प्राप्त होते हैं। जिनके पास धन है उसके अधिक मित्र होते हैं। जिनके पास धन का संग्रह है उसके सब लोग भाई बंधु बनते हैं। जिनके यहाँ पर्याप्त धन है वही संसार में श्रेष्ठ पुरुष कहलाता है। जिसके पास धन है वही विद्वान समझा जाता है। जिसके यहाँ धन राशि एकत्र है वह प्रकर्मी कहा जाता है। जिसके पास धन की अधिकता है वह बुद्धिमान माना जाता है। जिसके यहाँ अर्थ संग्रह है वह महान भाग्यशाली कहलाता है तथा जिसके यहाँ धन संपत्ति है वह गुणों में भी बड़ा चढ़ा समझा जाता है। अर्थ का त्याग करने से जो मित्र का अभाव आदि दोष प्राप्त होते हैं उसका मैंने स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। आपने राज्य छोड़ते समय क्या लाभ सोचकर अपनी बुद्धि में अर्थ त्याग की भावना को स्थान दिया, यह मैं नहीं जानता। जिसके पास धन है उसके धर्म और काम रूप सारे प्रयोजन सिद्ध होते हैं। उसके लिए सब कुछ अनुकूल बन जाता है। जो निर्धन है वे अर्थ की इच्छा रखकर उसका अनुसंधान करने पर भी पुरुषार्थ के बिना उसे नहीं पा सकता। नरेश्वर, हर्ष, काम, दर्प, धर्म, क्रोध, क्षम और दम, ये सब धन होने से ही सफल होते हैं। जो धर्म का आचरण करने वाले और तपस्या में लगे हुए हैं उन पुरुषों का ये लोक ऐहिक पुरुषार्थ अर्थ भाव के कारण ही नष्ट हो जाता है। ये स्पष्ट देखा जाता है। वही अर्थ इस दुर्दिन में आपके पास इसी तरह कहीं नहीं दिखाई देता है जैसे आकाश में बादल घिर आने पर ग्रहों के दर्शन नहीं होते हैं। वीर, आप पूज्य पिता की आज्ञा पालन करने के लिए राज्य छोड़कर वन में चले आए।
और सत्य के पालन पर ही डटे रहे, परंतु राक्षस ने आपकी पत्नी को, जो आपको प्राणों से भी अधिक प्यारी थी, हर लिया। वे रघुनंदन, आज इंद्रजीत ने हम लोगों को जो महान दुख दिया है उसे मैं अपने पराक्रम से दूर करूंगा, अतः चिंता छोड़ उठिए। नरश्रेष्ठ, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाबाहो, उठिए। आप परम बुद्धिमान और परमात्मा हैं। इस रूप में आप अपने आप को क्यों नहीं समझ रहे हैं? निष्पाप रघुवीर, ये मैंने आपसे जो कुछ कहा है वे सब आपका प्रिय करने के लिए, आपका ध्यान शोक की ओर से हटाकर पुरुषार्थ की ओर आकृष्ट करने के लिए कहा है। अब जनक नंदिनी की मृत्यु का वृत्तांत जानकर मेरा रोष बढ़ गया है, अतः आज अपने बाणों द्वारा हाथी, घोड़े, रथ और राक्षस राज रावण सहित सारी लंका को धूल में मिला दूंगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 81, 82, 83वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 84वें सर्ग में विभीषण का श्री राम को इंद्रजीत की माया का रहस्य बताकर सीता के जीवित होने का विश्वास दिलाना और लक्ष्मण को सेना सहित निकुंभला मंदिर में भेजने के लिए अनुरोध करना। भ्रातृभक्त लक्ष्मण जब श्री राम को इस प्रकार आश्वासन दे रहे थे, उसी समय विभीषण वानर सैनिकों को अपने अपने स्थान पर स्थापित करके वहां आई। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए 4 निशाचर वीर, जो काली कज्जल राशि के समान काले शीर वाले यूथपति गजराजों के समान जान पड़ते थे, चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा कर रहे थे। वहां कर उन्हें देखा महात्मा लक्ष्मण शोक में मग्न है तथा वानरों के नेत्रों में से आंसू भरे हुए हैं। साथ ही इक्ष्वाकु कुल नंदन महात्मा श्री रघुनाथ जी पर उनकी दृष्टि पड़ी, जो मूर्छित होकर लक्ष्मण की गोद में लेटे हुए थे। श्री रामचंद्र जी को लज्जित तथा शोक से संतप्त देखकर विभीषण का हृदय आंतरिक दुख से दीन हो गया। उन्हें पूछा, क्या बात है? ये क्या बात है? तब लक्ष्मण ने विभीषण के मुंह की ओर देखकर तथा सुग्रीव और दूसरे वानरों पर दृष्टिपात करके आंसू बहाते हुए मंद स्वर में कहा, सौम्य, हनुमान जी के मुंह से यह सुनकर कि इंद्रजीत ने सीता जी को मार डाला, श्री रघुनाथ जी तत्काल मूर्छित हो गए हैं। इस प्रकार कहते हुए लक्ष्मण को विभीषण ने रोका और अचेत पड़े हुए श्री रामचंद्र जी से यह निश्चित बात कही, महाराज, हनुमान जी ने दुखी होकर जो आपको समाचार सुनाया है उसे मैं समुद्र को सोख लेने के समान असंभव मानता हूं। महाबाहो, दुरात्मा रावण का सीता के प्रति क्या भाव है यह मैं अच्छी तरह जानता हूं। वह उनका वध कदापि नहीं करने देगा। मैंने उसका हित करने की इच्छा से अनेक बार यह अनुरोध किया कि विदेह कुमारी को छोड़ दो, किंतु उसने मेरी बात नहीं मानी। सीता को दूसरा कोई पुरुष साम दाम और भेद नीति के द्वारा भी नहीं देख सकता, फिर युद्ध के द्वारा कैसे देख सकता है? महाबाहो, राक्षस इंद्रजीत वानरों को मुंह में डालकर चला गया है। जिसका उसने वध किया था वह मायामयी जानकी थी, ऐसा निश्चित समझिए। वह इस समय निकुंभला मंदिर में जाकर होम करेगा और जब होम करके लौटेगा उस समय उस रावण कुमार को संग्राम में परास्त करना इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी कठिन हो जाएगा। निश्चय ही उसने हम लोगों को मुंह में डालने के लिए ही यह माया का प्रयोग किया है। उसने सोचा होगा कि यदि वानरों का प्रक्रम चलता रहा तो मेरे इस कार्य में विघ्न पड़ेगा, इसलिए उसने ऐसा किया है। जब तक उसका होम कर्म समाप्त नहीं हो जाता उसके पहले ही हम लोग सेना सहित निकुंभला मंदिर में चले चले। नरश्रेष्ठ, झूठे ही प्राप्त हुए इस संताप को त्याग दीजिए। प्रभु आपको शोक से संतप्त होते देख सारी सेना दुख में पड़ी हुई है। आप तो धैर्य में सबसे बड़े चढ़े हैं, अतः स्वस्थचित होकर यहीं रहिए और सेना को लेकर जाते हुए हम लोगों के साथ लक्ष्मण जी को भेज दीजिए। ये नरश्रेष्ठ लक्ष्मण अपने पैने बाणों से मारकर रावण कुमार को वह होम कर्म त्याग देने के लिए विवश कर देंगे। इससे वह मारा जा सकेगा। लक्ष्मण के ये पैने बाण जो पक्षियों के अंगभूत परव से युक्त होने के कारण बड़े वेगशाली हैं, कंक आदि क्रूर पक्षियों के समान इंद्रजीत के रक्त का पान करेंगे। अतः महाबाहो, जैसे वज्रधारी इंद्र दैत्यों के वध के लिए वज्र का प्रयोग करते हैं,
उसी प्रकार आप उस राक्षस के विनाश के लिए शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण को जाने की आज्ञा दीजिए। नरेश्वर, शत्रु का विनाश करने में अब ये कालक्षेप करना उचित नहीं है, इसलिए आप शत्रुवध के लिए उसी तरह लक्ष्मण को भेजिए जैसे देवद्रोही दैत्यों के विनाश के लिए देवराज इंद्र वज्र का प्रयोग करते हैं। वह राक्षस शिरोमणि इंद्रजीत जब अपना अनुष्ठान पूरा कर लेगा तब सम्रांगन में देवता और असुर भी उसे देख नहीं सकेंगे। अपना कर्म पूरा करके जब वह युद्ध की इच्छा से रणभूमि में खड़ा होगा उस समय देवताओं को भी अपने जीवन की रक्षा के विषय में महान संदेह होने लगेगा। 85वां सर्ग। विभीषण के अनुरोध से श्री रामचंद्र जी का लक्ष्मण को इंद्रजीत के वध के लिए जाने की आज्ञा देना और सेना सहित लक्ष्मण का निकुंबला मंदिर के पास पहुंचना। भगवान श्री राम शोक से पीड़ित थे तथा राक्षस विभीषण जो कुछ कहा उसकी उस बात को सुनकर भी वे उसे स्पष्ट रूप से समझ नहीं सके, उस पर पूरा ध्यान नहीं दे सके। तदनंतर शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री राम धैर्य धारण करके हनुमान जी के समीप बैठे हुए विभीषण से बोले, राक्षस राज विभीषण, तुमने अभी अभी जो बात कही है उसे मैं फिर सुनना चाहता हूं, बोलो तुम क्या चाहते हो। तो श्री रघुनाथ जी ये बात सुनकर बातचीत में कुशल विभीषण ने वह जो बात कही उसे पुनः दोहराते हुए इस प्रकार कहा, महाबाहो, आपने जो सेनाओं को यथास्थान स्थापित करने की आज्ञा दी थी वीर, वे काम तो मैंने आपकी आज्ञा होते ही पूरा कर दिया। उन सब सेनाओं का विभक्त करके सब ओर के दरवाजों पर स्थापित किया और यथोचित रीति से वहां अलग अलग युद्धपतियों को भी नियुक्त कर दिया है। महाराज, आप पुनः मुझे जो बात आपकी सेवा में निवेदन करनी है उसे भी सुन लीजिए। बिना किसी कारण के आपके संतप्त होने से हम लोगों के हृदय में भी बड़ा संताप हो रहा है। राजन, मिथ्या प्राप्त हुए इस शोक और संताप को त्याग दीजिए, साथ ही इस चिंता को भी अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि ये शत्रुओं का हर्ष बढ़ाने वाली है। वीर, यदि आप सीता को पाना और निशाचरों का वध करना चाहते हैं तो उद्योग कीजिए, हर्ष और उत्साह का सहारा लीजिए। रघुनंदन, मैं एक आवश्यक बात बताता हूं, मेरी इस हितकर बात को सुनिए। रावण कुमार इंद्रजीत निकुंबला मंदिर की ओर गया है, अतः ये सुमित्रा कुमार लक्ष्मण विशाल सेना साथ लेकर अभी उस पर आक्रमण करें। युद्ध में उस रावण पुत्र का वध करने के लिए उस पर चढ़ाई कर दे, यही अच्छा होगा। युद्ध विजयी महान धनुर्धर लक्ष्मण अपने मंडलाकार धनुष द्वारा छोड़े गए विस्तार सर्पों के तुल्य भयानक बाणों से रावण पुत्र का वध करने में समर्थ हैं। उस वीर ने तपस्या करके ब्रह्मा जी के वरदान से ब्रह्मशीर नामक अस्त्र और मनचाही गति से चलने वाले घोड़े प्राप्त किए। निश्चय ही उस समय सेना के साथ वह निकुंबला में गया है। वहां से अपना हवन कार्य समाप्त करके यदि वह उठेगा तो हम सब लोगों को उसके हाथ से मरा ही समझिए। महाबाहो, संपूर्ण लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देते हुए कहा था, इंद्र शत्रु, निकुंबला नामक वट वृक्ष के पास पहुंचने तथा हवन संबंधी कार्य पूर्ण करने के पहले ही जो शत्रु तुझ आताताई शस्त्रधारी को मारने के लिए आक्रमण करेगा उसी के हाथ से तुम्हारा वध होगा। राजन, इस प्रकार बुद्धिमान इंद्रजीत की मृत्यु का विधान किया गया है। इसलिए श्री राम, आप इंद्रजीत का वध करने के लिए महाबली लक्ष्मण को आज्ञा दीजिए। उसके मारे जाने पर रावण को अपने सुहृदों सहित मरा ही समझिए। विभीषण के वचन सुनकर रामचंद्र जी का शोक पर त्याग करके बोले, सत्य प्रकार में विभीषण, उस भयंकर राक्षस की मैं माया को मैं जानता हूं। वह ब्रह्मास्त्र का ज्ञाता, बुद्धिमान, बहुत बड़ा मायावी और महान बलवान है। वरुण सहित संपूर्ण देवताओं को भी वह युद्ध में अचेत कर सकता है। मां शशि वीर, जब इंद्रजीत रथ सहित आकाश में विचरने लगता है उससे बादलों में छिपे हुए सूर्य की भांति उसकी गति का कुछ पता नहीं लगता है। विभीषण से ऐसा कहकर भगवान श्री राम ने अपने शत्रु दुरात्मा इंद्रजीत की माया शक्ति को जानकर यशस्वी वीर लक्ष्मण से यह बात कही, लक्ष्मण, वानरराज सुग्रीव को जो भी सेना है वे सब साथ लेकर हनुमान और योद्धपतियों ऋक्षराज जामवान तथा अन्य सैनिकों से घिरे रहकर तुम माया बल से संपन्न राक्षस राजकुमार इंद्रजीत का वध करो। मैं महामना राक्षस राज विभीषण
उसकी मायाओं से अच्छी तरह परिचित है, अतः अपने मंत्रियों के साथ ये भी तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर विभीषण सहित भयानक प्रकर्मी लक्ष्मण ने अपना श्रेष्ठ धनुष हाथ में लिया। वे युद्ध की सब सामग्री लेकर तैयार हो गए। उन्होंने कच्छ धारण किया, तलवार बांध ली और उत्तम बाण तथा बाएं हाथ में धनुष ले लिए। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी के चरण छूकर हर्ष से भरे हुए सुमित्रा कुमार ने कहा, आर्य, आज मेरे धनुष से छूटे हुए बाण रावण कुमार को विदीर्ण करके उसी तरह लंका में गिरेंगे जैसे हंस कमलों से भरे हुए सरोवर में उतरते हैं। इस विशाल धनुष से छूटे हुए मेरे बाण आज इस भयंकर राक्षस के शरीर को विदीर्ण करके उसे काल के गाल में डाल देंगे। इंद्र जी के वध की अभिलाषा रखने वाले तेजस्वी लक्ष्मण अपने भाई के सामने ऐसी बात कहकर तुरंत वहां से चले दिए। पहले उन्होंने अपने बड़े भाई के चरणों में प्रणाम किया, फिर उनकी परिक्रमा करके रावण कुमार द्वारा पालित निकुंबला मंदिर की ओर प्रस्थान किया। भाई श्री राम द्वारा सस्ती वाचन किए जाने के पश्चात विभीषण सहित प्रतापी राजकुमार लक्ष्मण बड़ी उतावली के साथ चले। कई हजार वानर वीरों के साथ हनुमान और मंत्रियों सहित विभीषण भी लक्ष्मण के पीछे शीघ्रता पूर्वक प्रस्थित हुए। विशाल वानर सेना सहित घिरे हुए लक्ष्मण ने वेग पूर्वक आगे बढ़कर मार्ग में खड़ी हुई वृक्षराज जामवान की सेना को देखा। दूर तक का रास्ता तय कर लेने पर मित्रों को आनंदित करने वाले सुमित्रा कुमार ने कुछ दूर से ही देखा, राक्षस राज रावण की सेना मोर्चा बंदे खड़ी है। शत्रु का दमन करने वाले रघुकुल नंदन लक्ष्मण हाथ में धनुष लेकर ब्रह्मा जी के निश्चित किए हुए विधान के अनुसार उस मायावी राक्षस को जीतने के लिए निकुंबला नामक स्थान में पहुंचकर एक जगह खड़े हो गए। उस समय प्रतापी राजकुमार लक्ष्मण के साथ विभीषण, वीरंगद तथा पवन कुमार हनुमान भी थे। चमकीले अस्त्र शस्त्रों से जो प्रकाशित हो रही थी, ध्वजा और महारथियों के कारण गहन दिखाई देती थी, जिसके वेग का कोई माप नहीं था, तथा जो अनेक प्रकार की वेशभूषा से दृष्टिगोचर होती थी, अंधकार के समान काली उस शत्रु सेना में विभीषण आदि के साथ लक्ष्मण ने प्रवेश किया। 86वां सर्ग। उस अवस्था में रावण के छोटे भाई विभीषण ने लक्ष्मण से ऐसी बात कही जो उनके अभिष्ट अर्थ को सिद्ध करने वाली तथा शत्रुओं के लिए अहितकर थी। वे बोले, लक्ष्मण, वह ये जो सामने जो मेघों की काली घटा के समान राक्षसों की सेना दिखाई देती है, उसके साथ शिलारूपी आयुध धारण करने वाले वानर वीर शीघ्र युद्ध छेड़ दें, और आप भी इस विशाल वाहिनी के व्यूह का भेदन करने का प्रयत्न करें। इसका मोर्चा टूटने पर राक्षस राज का पुत्र इंद्रजीत भी हमें यहीं दिखाई देगा। अतः आप इस हवन कर्म की समाप्ति के पहले ही वज्रतुल्य बाणों की वर्षा करते हुए शत्रु पर शीघ्र धावा कीजिए। वीर, वह दुरात्मा रावण कुमार बड़ा ही मायावी, अधर्मी, क्रूर कर्म करने वाला और संपूर्ण लोगों के लिए भयंकर है, अतः उसका वध कीजिए। विभीषण की यह बात सुनकर शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण ने राक्षस राज के पुत्र को लक्ष्य करके बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। साथ ही बड़े बड़े वृक्ष लेकर युद्ध करने वाले वानर और भालू भी वहां खड़ी हुई राक्षस सेना पर एक साथ ही टूट पड़े। उधर से राक्षसी वानर सेना को नष्ट करने की इच्छा से सम्रांगन में तीखे बाणों, तलवारों, शक्तियों और तोमरों का प्रहार करते हुए उनका सामना करने लगे। इस प्रकार वानरों और राक्षसों में घमासान युद्ध होने लगा। उनके महान कोलाहल से समूची लंकापुरी सब ओर से गूंज उठी। नाना प्रकार के शस्त्रों, पहने बाणों, उठे हुए वृक्षों और भयानक पर्वत शिखरों में वहां का आकाश आच्छादित हो गया। विकट मुंह और बाहों वाले राक्षसों ने वानर योद्धपतियों पर नाना प्रकार के शस्त्रों का प्रहार करते हुए उनके लिए महान भय उपस्थित कर दिया। उसी प्रकार वानर भी सम्रांगन में संपूर्ण वृक्षों और पर्वत शिखरों द्वारा समस्त राक्षसों को मारने एवं हताहत करने लगे। मुख्य महाकाय महाबली रीछों और वानरों से जूझते हुए राक्षसों को महान भय लगने लगा। रावण कुमार इंद्रजीत बड़ा दुर्धर्ष वीर था। उसने जब सुना कि मेरी सेना शत्रु द्वारा पीड़ित होकर बड़े दुख में पड़ गई है, तब अनुष्ठान समाप्त होने के पहले ही वह युद्ध के लिए उठ खड़ा हुआ। उस समय उसके मन में बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। वह वृक्षों के अंधकार से निकलकर एक सज्जित रथ पर आरूढ़ हुआ, जो पहले से ही जोत कर तैयार रखा गया था। वह रथ बहुत ही सुदृढ़ था।
इंद्रजीत के हाथ में भयंकर धनुष और बाण थे। वह काले कोयले के ढेर सा जान पड़ता था। उसके मुंह और नेत्र लाल थे। वह भयंकर राक्षस विनाशकारी मृत्यु के समान प्रतीत होता था। इंद्रजीत रथ पर बैठा गया। ये देखते ही लक्ष्मण के साथ युद्ध की इच्छा रखने वाले भयंकर वेगशाली राक्षसों की वह सेना उसके आसपास सब ओर खड़ी हो गई। उस समय शत्रु का दमन करने वाले पर्वत के समान विशालकाय हनुमान जी ने एक बहुत बड़े वृक्ष को जिससे तोड़ना या उखाड़ना कठिन था उखाड़ लिया। फिर तो वानर वीर प्रलय अग्नि के समान प्रज्वलित उठे और युद्ध स्थल में राक्षसों की उस सेना को दग्ध करते हुए बहुसंख्यक वृक्षों की मार से अचेत करने लगे। पवन कुमार हनुमान जी बड़े वेग से राक्षस सेना का विध्वंस कर रहे थे। ये देखते ही शस्त्रों राक्षस उन पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। चमकीले शूल धारण करने वाले राक्षस शूलों से जिनके हाथों में तलवारें थी, वे तलवारों से शक्तिधारी शक्तियों से पट्टिसधारी राक्षस पट्टियों से उन पर प्रहार करने लगे। बहुत से परिघों, गदाओं, सुंदर भलों, सैकड़ों शतग्नियों, लोहे के बने हुए मुदगरों, भयानक फरसों, बिंदीपालों, वज्र के समान मुक्कों और अशनि तुल्य थप्पड़ों से वे समस्त राक्षस पास आकर सब ओर से परताकार हनुमान जी पर प्रहार करने लगे। हनुमान जी ने कुपित होकर उनका भी महान संहार किया। इंद्रजीत ने देखा कपिवर पवन कुमार हनुमान पर्वत के समान अचल होकर निशंक भाव से अपने शत्रु का संहार कर रहे हैं। ये देखकर उसने अपने सारथी से कहा, जहां वे वानर युद्ध करता है वहीं चलो। यदि उसकी अपेक्षा की गई तो ये हम सब राक्षसों का विनाश ही कर डालेगा। उसके ऐसा कहने पर सारथी रथ पर बैठे हुए अत्यंत दुर्जय वीर इंद्रजीत को ढोता हुआ उस स्थान पर गया जहां पवन पुत्र हनुमान जी विराजमान थे। वहां पहुंचकर उस दुर्जय राक्षस ने हनुमान जी के मस्तक पर बाणों, तलवारों, पट्टियों और फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। उस भयानक शस्त्रों को अपने शरीर पर झेलकर पवन कुमार हनुमान जी महान रोष से भर गए और इस प्रकार बोले, दुर्बुद्धि रावण कुमार, यदि बड़े शूरवीर हो तो आओ मेरे साथ मल्ल युद्ध करो। इस वायुपुत्र से भिड़कर जीवित नहीं लौट सकोगे। दुर्मति, अपनी भुजाओं द्वारा मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो। इस बाहु युद्ध में यदि मेरा वेग सहलोगे तो तुम राक्षसों में श्रेष्ठ और वीर समझे जाओगे। रावण कुमार इंद्रजीत धनुष उठाकर हनुमान जी का वध करना चाहता था। इसी अवस्था में भीषण ने लक्ष्मण को उसका परिचय दिया। सुमित्रा नंदन, रावण का जो पुत्र इंद्र को भी जीत चुका है, वही ये रथ पर बैठकर हनुमान जी का वध करना चाहता है। अतः आप शत्रु का विदारण करने वाले अनुपम आकार प्रकार से युक्त एवं प्रणातकारी भयंकर बाणों द्वारा उस रावण कुमार को मार डालिए। शत्रु को भयभीत करने वाले भीषण के ऐसा कहने पर उस समय महात्मा लक्ष्मण ने रथ पर बैठे हुए उस भयंकर बलशाली पर्वताकार दुर्जय राक्षस को देखा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 86वें सर्ग तक पूर्ण हुआ।